हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर शहद सिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम बात करने जा रहे हैं आज पार्ट 15, जो कि है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। मतलब इसमें पक्षियों के बारे में बताया है कि पक्षी किस प्रकार अगर आज़ाद होते तो किस प्रकार गा सकते थे, किस प्रकार घूम सकते थे, किस प्रकार पानी वगैरह पी सकते थे, उनकी आज़ादी के बारे में बात की है। ठीक है, ये तो रहा है हमारा अभी इस चैप्टर की बात। जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ाया था वो था हमारा ओजोन। ओजोन को सभी लोग जानते हैं कि वो परावैंगनिक किरणों से हमारी परावैंगनिक किरणों और O3 के नाम से जाना जाता है, जो कि आकाश में 30 से 40% की एवरेज पे होता है। तो कारखाने और कंपनी की वजह से वो कहीं ना कहीं ओजोन परत क्रैक होती जा रही, मतलब टूटती जा रही है। तो बस हमें उसी का ख्याल रखना है। और अब बढ़ते हैं आगे वाले वीडियो पर। तो हम बात कर रहे हैं पार्ट 15, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह, जिनको हम सुमन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उनका जन्म। उनका जन्म हुआ था सन 1916 में और उनकी मृत्यु हुई थी सन 2002 ईस्वी सन में। अब इनके बारे में जानना चाहेंगे। आचार्य एवं विक्रम वी उज्जैन में कुलपति के पद पर कार्य किए हैं। हिलोल जीवन के गान, प्रलम सृजन, पर आंखें नहीं भरी, विंध्या हिमाचल मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। सुमन जी की कविताओं में राष्ट्र भावना, वीर भाव, प्रेम, सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता आदि विषयों के दर्शन होते हैं। मतलब जो इनकी कविताएं हैं, राष्ट्र भावना, उनमें राष्ट्र भावना छलकती है। वीर भाव में वीरता छलकती है। प्रेम में ऐसी इनकी जो कविताएं हैं उनके अंदर सारे भाव नज़र आते हैं। प्रस्तुत कविता में पक्षी के माध्यम से यह बताया है कि किसी के भी जीवन में स्वतंत्रता की भावना कितनी महत्वपूर्ण होती है। चाहे जितनी भौतिक साधन हो, लेकिन जब तक अपने ढंग से जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं है, व्यक्तित्व का विकास होना संभव नहीं है। कवि कहना चाहते हैं कि तब तक हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है तो हम अपना जीवन किस प्रकार से जिएंगे वो हमें नहीं पता चलेगा और जीवन जीने का मज़ा भी, लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, ये तो थी हमारे कवि की बात। अब बात करते हैं कविता की, जो कि कविता है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी कहते हैं कि हम तो पक्षी स्वतंत्र आकाश के हैं, पिंजरे के अंदर नहीं गा सकते। सोने की तीलियों से बने पिंजरे के अंदर रोमांचित पंख इन सोने की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे, ऐसा कवि कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति की, जो कि है हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कवि कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र बहते हुए पानी को पीते हैं, पिंजरे में भी तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हम पिंजरे की सोने की कटोरी में मैदा से हमें स्वतंत्रता की कड़ी निबोरी अधिक अच्छी लगती है, अर्थात परतंत्र के सोने की कटोरी की मैदा से स्वतंत्रता की कड़वी निबोरी भी अधिक मीठी होती है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। अब बात करते हैं आगे की पंक्तियों की। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। कवि इसमें कहना चाहते हैं कि व्यथा को बड़ी मानसिकता के
साथ प्रस्तुत किया गया है। पक्षी कहते हैं कि हम इस पिंजरे में अपनी उड़ान की गति को ही भूल गए हैं, बस अब तो सपने में ही पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी को भूल गए हैं। अर्थात परतंत्र की बेड़ी ने स्वतंत्रता की गति को ही भुला दिया है, ऐसा कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि इससे कहना चाहते हैं कि ऐसी इच्छा थी कि नीले आकाश की सीमा को पाने के लिए उड़ते हैं, सूर्य की लालिमा के लाल चोंच को खोलकर तारे रूपी अनार के दाने चुगते हैं, ऐसा कवि कहना चाहते हैं पक्षियों के माध्यम से। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कवि कहना चाहते हैं कि सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की स्पर्धा होती है। इस स्पर्धा में कभी क्षितिज में मिलन हो जाता है तो कभी सांसें तन जाती हैं, अर्थात उड़ान में पक्षी को आनंद आता है। कभी वह थक जाता है तो कभी विजय के मिलन में खुश हो जाता है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं पक्षियों के माध्यम से। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकूल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कहना चाहते हैं कि चाहे तो हमें घोंसला मत दो, पेड़ की टहनी शाखा मत दो, हमारा आश्रय घोंसला भी छिन्न भिन्न मतलब तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान की बेचैनी या आतुरता में बाधा मत डालो, ऐसा कवि कहना चाहते हैं पक्षियों के माध्यम से। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपको हर बार की तरह इस बार भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जाएगी, जो कि आपको डाउनलोड करके लिख लेनी है स्वाध्याय का। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।